Hi everyone. So in previous lecture we studied about certain enzymes जो क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे थे. तो अब वो मटेरियल जो सिंपल में कन्वर्ट हो चुका होता है, आगे जो टॉपिक आता है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कैसे वो अब्जॉर्ब होता है ताकि वो बॉडी के लिए यूजफुल हो. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स. अब्जॉर्प्शन, इट इज द प्रोसेस by which the end products of digestion pass through intestinal mucosa तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चले जाएंगे, वो एंड प्रोडक्ट्स होंगे जो सिंपल मटेरियल होंगे. वहां से म्यूकोसा के बाद वो एंटर करेंगे इनटू ब्लड और लिम्फ. सो जो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो 3 सर्टेन वेज से होती है. फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल अब्जॉर्प्शन हो रहा है विदाउट एनी सर्टेन एंजाइम्स और अदर फैक्टर्स. उसके बाद आता है फैसिलिटेटेड transport, and then last one is active transport. So first हम देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन में स्मॉल अमाउंट है जिसके अंदर मोनोसेक्राइड्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, इसका एग्जांपल हो गया ग्लूकोज. उसके अलावा अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स की सिंपल यूनिट अमाइनो एसिड्स, एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक आयंस हो गए Na+, K+, और क्लोराइड आयंस. ये जनरली अब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल अमाउंट में. स्मॉल अमाउंट में ये अब्जॉर्ब होंगे वाया सिंपल डिफ्यूजन. उसके बाद आता है कि कुछ अमाउंट इन्हीं का, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का कुछ अमाउंट अब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स क्या करते हैं, इनके साथ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, सो प्रोटीन इसके साथ अटैच हो जाता है जिससे वो इसको ट्रांसफ़र करता है, कोई भी मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने में हेल्प करता है. सो ये कैरियर प्रोटीन है क्योंकि ये कैरी कर रहे हैं. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, कैरी कर रहे हैं. सो डेट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. उसके बाद आती है लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन रीजन में मूव करता है. फॉर एग्जांपल अगर ये एक मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है अप्रोक्सीमेटली 20, सो क्या होगा, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की, यहाँ पे ज़्यादा है, बट फिर भी यहाँ से मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. सो दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, जिससे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं. ये कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. नॉर्मली क्या होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, पर यहाँ पे जो प्रोसेस है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है. वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज हो गया इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+, ये अब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद ब्लड के अंदर जाते हैं बाय दिस प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो जो फैटी एसिड्स है, लिपिड्स आते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड्स हैं, सिंपल फॉर्म लिपिड की क्या होगी, सिंपल फैटी एसिड्स. और उसके अलावा ग्लिसरॉल
ये इनसोल्यूबल होते हैं, अब्जॉर्ब नहीं हो पाते ये ब्लड के अंदर। सो फर्स्टली क्या होता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स की हेल्प से मीशेल फॉर्मेशन होती है। मीशेल क्या होता है, जैसे कपड़े धोते टाइम क्या होता है, डिटर्जेंट डर्ट को घेर लेता है, तो मीशेल फॉर्मेशन होती है जस्ट लाइक दिस, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सो लिपिड्स को ड्रॉपलेट्स घेर लेते हैं, जिसकी वजह से लाइक मीशेल फॉर्मेशन होती है, जो हेल्प करती है कि ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर मूव करे। वहाँ पे ये और स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स। तो इसके बाद क्या होता है कि ये फॉर्म होते हैं, स्मॉल प्रोटीन कोट कर लेता है फैट ग्लोब्यूल्स, इसका नाम है काइलोमाइक्रोन्स। तो जिसकी हेल्प से ये मटेरियल लिपिड ट्रांसफर होते हैं लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, विलाई के अंदर, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस थी। उसके बाद लिम्फ वेसल से ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं सब्सटेंस। सो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है फूड का, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़े थोड़े अमाउंट में जो फूड का अब्जॉर्प्शन है वो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ के अंदर भी होता है, बट जो लार्जेस्ट पोर्शन अब्जॉर्ब होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो दिस इज अ प्रोसेस नोन एज एसिमिलेशन। इसमें क्या होगा, जो अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होंगे वो फाइनली उन जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कोई भी टिश्यू है, वहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो ये टिश्यू क्या करेगा, इन सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करेगा, यूज़ करेगा बॉडी की एक्टिविटीज़ को जनरेट करने के लिए। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन, जिसमें अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस का कोई भी सेल या टिश्यू ऑर्गन यूज़ कर रहा है एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर is disorder. So there are certain disorders of digestive system. For example, small intestine में infection हो जाता है, certain parasites इफेक्ट करते हैं। For example, parasite का example हो गया राउंड वोम, उसके अलावा हुकवोम एंड पिनवोम। So these enzymes cause small intestinal infection. For example, डिसऑर्डर में फर्स्ट आता है जोंडिस, पीलिया बोलते हैं जिसे। तो पीलिया इसी वजह से बोलते हैं कि लिवर इफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्किन है और आइज है येलो कलर की हो जाती है, क्योंकि बाइल पिगमेंट, बाइल कौन सेक्रीट कर रहा था, लिवर। तो ये बाइल पिगमेंट का अमाउंट बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता है, इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये बाहर ब्लड में रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो स्किन है और आइज है येलो हो जाती है। उसके बाद आता है वोमिटिंग। वोमिटिंग जिसमें फूड इजेक्ट होता है थ्रू माउथ, जो फूड स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है वो माउथ के अंदर से बाहर आता है, सो इजेक्ट होता है, दैट इज वोमिटिंग। इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। उसके बाद आता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, जो फिकल मैटर होता है, जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, उसके अंदर लिक्विड अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सो उसे हम डायरिया बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो लिक्विड फिकस की हेल्प से बॉडी से पास्ड आउट हो जाता है, और बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट और वाटर की अब्जॉर्प्शन की कमी की वजह से डायरिया हो जाता है। सो कॉन्स्टिपेशन एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन जिसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है, इंजेक्शन का मतलब कि फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं होता, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ एंजाइम कम प्रेजेंट होते हैं, या और रीजन से सेक्रीशन प्रॉपरली नहीं होता है एंजाइम्स का, एंजाइटी डेवलप हो जाती है। डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, एपेटाइट, हमारी जो भूख है वो इफेक्ट होती है।
जब भी माइंड में कोई भी स्ट्रेस होता है या टेंशन होती है, एंगर, तो वो हमारे हंगर को इफेक्ट करते हैं, हमारी फूड की डाइजेशन की प्रोसेस को वो इफेक्ट करते हैं, और फूड पॉइजनिंग। सो ये कुछ डिसीजेज हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थी। सो फर्स्टली आपको क्या करना है, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो जो एनसीईआरटी की बुक है उससे इस चैप्टर को पॉइंट हर एक लाइन रीड करनी है, क्योंकि अगर आप निट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, निट जो बच्चे बायो लेते हैं तो निट के लिए उनका जो प्रायोरिटी होती है वो निट टेस्ट होता है। सो 60% सिलेबस हमारा +1 का आता है। सो अगर आपको निट के लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, सो आपको एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।